हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा निकेतन। आज हम लोग कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। ठीक है, इसमें कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है ना। जैसे कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। उसका फॉर्मूला देखेंगे, वैल्यू देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले 45 डिग्री का देखेंगे हम लोग। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। एक त्रिभुज बना हुआ, त्रिभुज ए बी सी, जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। ठीक है, मान ले कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सी समकोण है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। अगर समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजा बराबर दो कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये समकोण है, 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये कोण ए और कोण बी कितना डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री। मान ले कि ए सी बराबर एक्स, ए सी को x मान लिया तो बी सी अपने आप x हो जाएगा। ए सी बराबर x तो बी सी बराबर ए सी यानी x हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज समकोणीय है, समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से एक फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखा था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर हमको कर्ण निकालना है, तो लंब स्क्वायर जो है वो कर्ण कितना है, ए बी का स्क्वायर। लंब है बी सी, तो बी सी को हमने एक्स माना है और ए सी को भी एक्स माना है। तो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो बी सी एक्स है और ए सी भी एक्स है। तो स्क्वायर स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर। और ए बी के स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर, तो स्क्वायर जाएगा उस साइड तो क्या हो जाएगा, रूट 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स बाहर निकल जाएगा और 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स रूट 2। ठीक, अतः साइन 45 डिग्री का मान देखते हैं हम लोग। साइन 45, साइन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है पी बाई एच, यानी कि लंब बट्टे कर्ण है ना। तो साइन बी ए सी यानी बी ए सी यानी कोण ए है ना, तो लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब है हमारा बी सी और कर्ण है ए बी, तो बी सी बट्टे ए बी है ना। तो बी सी कितना है एक्स और ए बी है एक्स रूट 2। एक्स बाय एक्स रूट 2, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। ठीक, तो क्या बचा, एक्स से एक्स कैंसिल होकर बचा रूट 2। ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/√2 साइन 45 का मान हो गया। सेम है जैसे ही कॉस 45, उसमें कितना हो जाएगा, कॉस 45 में वही कॉस वन बी एस, यानी सबका तो 45 का ही निकाल रहे हैं यहाँ ना, इस कोण ए के लिए, इसलिए तो क्या होगा, बी बाई एच फॉर्मूला होता है कॉस का। तो बी है ए सी और एच है ए बी, ए सी बट्टे ए बी, तो ए सी का मान भी एक्स है और ए बी का मान कितना है, एक्स रूट 2, यानी कर्ण जो हमारा है सो। ठीक, तो एक्स से एक्स में क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कॉस 45 का ही मान कितना है, 1/√2। अब टेन 45, टेन का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। पी यानी कि लंब बटे आधार बी, लंब कितना है बी सी, आधार है ए सी, तो बी सी बटे ए सी, तो बी सी का मान एक्स, ए सी का मान एक्स, एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल, बच गया एक। टेन 45 का मान एक। कॉस 45 डिग्री, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी, सॉरी कॉसेक 45 डिग्री, तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है एच बाई पी। साइन का उल्टा हमने पढ़ा था ना, तो एच, एच हमारा कर्ण यानी ए बी और पी है लंब यानी बी सी, तो ए बी बटे बी सी, एक्स रूट 2 बटे एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, रूट 2, यानी कॉस 45 का मान रूट 2। सेक 45, तो सेक का फॉर्मूला होता है एच बाई बी। तो एच हमारा कर्ण कितना है ए बी और बी है ए सी, तो ए बी बटे ए सी, एक्स रूट 2 बाई एक्स, तो एक्स से एक्स में भी कैंसिल, रूट 2 आ गया सेक 45 का मान। कॉट 45 का, कॉट होता है बी बाई पी, कॉट बी मतलब आधार, आधार ए सी है और पी बी सी है, तो एक्स बाय एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल होके आ गया 1। यानी त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात के छः जो है, छः का क्या निकल गया, वैल्यू निकल गया 45 डिग्री का मान। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए एक साथ। ठीक, तो 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें ही मान लेंगे, मान लें कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब सबका भुजा बराबर है। ए बी सी सबका मान कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना। तो ए बी सी, कोण बी सी ए या कोण सी ए बी सब होगा 60 डिग्री है ना।
तो अब ए से क्या किया है, एक लंब ले लिया है ना, परपेंडिकुलर एडी बीसी, एडी ले लिया है ना, बीसी पर डाला है, बीसी जो है इस पर लंब डाल दिया है क्या, एडी, है ना, जो इस समबाहु त्रिभुज को समद्विभाजित कर देती है, दो भाग में बांट देती है। ठीक, तो कोण एडीबी, कोण एडीबी जिसमें डी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना, कोण एबीडी, तो इसमें कोण बी कितना है, 60 डिग्री है। वैसे ही कोण बी ए डी, बी ए डी ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, तो बी डी बराबर डी सी, जो बी डी है, बी डी वही डी सी है, दोनों इक्वल समद्विभाजित कर दिया था ना, दोनों इक्वल हो गया, बराबर हो गया, है ना। तो इसको x ले लेंगे, ठीक, बी डी को, तो दोनों बराबर है, डी सी भी क्या हो जाएगा, सी डी भी x हो जाएगा। अगर तो आप बी सी का मान निकालेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा, बी डी प्लस सी डी, तो बी डी एक्स है, सी डी भी एक्स है, तो 2x हो गया। तो बी सी का मान, बी से लेकर सी का मान कितना निकल गया, 2x। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज है तो BC का मान 2x है, तो AB और AC भी 2x होगा, तो ये भी पूरा 2x हो गया, ये 2x हो गया, ये 2x हो गया, यानी BC 2x, AB भी 2x और AC भी 2x हो गया। ठीक, अब समकोण त्रिभुज ABD में चलते हैं, ABD वही पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज है ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण कितना है, AB, AB का स्क्वायर बराबर लंब है AD, तो AD का स्क्वायर आधार BD का स्क्वायर, है ना, तो 2x स्क्वायर, तो कर्ण जो है AB का स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस हमारा जो लंब है ना, तो लंब का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो लंब AD है तो AD का स्क्वायर लिख देते हैं, और जो आधार है ना, आधार हमें पता है BD यानी x स्क्वायर। ठीक, तो AD स्क्वायर को इधर ही छोड़ देते हैं और x स्क्वायर प्लस में इधर ले आते हैं, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आ गया तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि अर्थात AD स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर। ठीक, और AD स्क्वायर का रूट चला गया उस साइड, तो सॉरी स्क्वायर चला गया बराबर के उस साइड, रूट चढ़ गया तो रूट 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो AD का वैल्यू कितना आ गया, रूट 3x। ठीक, तो हम 30 डिग्री का मान अब देखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30, साइन का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं P बाई एच, तो बी डी बट्टे ए बी, पी जो है बी डी बट्टे ए बी है, बी डी यानी कि सॉरी साइन जो है P बाई एच, तो P है हमारा यानी लंब है ए डी, सॉरी बी डी, क्योंकि हमको साइन 30 डिग्री का मान निकालना था, साइन 30 डिग्री ए है ना, ऊपर देख रहे हैं ना, तो ए के लिए जो आधार है वो हमारा वो है ए डी। ठीक, और लंब जो है वो बी डी है ना, और 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, इसलिए आधार हम AD लेंगे। ठीक, और लंब BD हो जाएगा, तो आधार P बाई एच होता है, P लंब है यानी BD है, H है AB, तो AB ले लिए, दोनों का मान दे दिए, x बटे 2x, x से x कट गया, बचा 1 बटे 2। ठीक, अब cos 30 सेम वैसे ही, है ना, तो B बाई एच, तो B है हमारा AD, H है AB, रूट 3x और 2x। ठीक, x से x कैंसिल हो गया, रूट 3/2, cos 30 का मान हो गया रूट 3/2, tan 30 P बाई बी, P का मान है BD और B का मान है AD, x बटे रूट 3x, x से x कैंसिल, 1 बटे रूट 3, tan 30 का मान आ गया। cosec 30, cosec का फॉर्मूला होता है h बाई पी, h है AB और BD दिया हुआ है P, 2x बटे x, तो x से x कैंसिल, बच गया 2, यानी cosec 30 का मान 2। sec 30, sec का फॉर्मूला होता है h बाई बी, तो AB बटे AD है ना, 2x बटे 3 रूट 3x, तो x से x कैंसिल, तो 2 बटे रूट 3 हो गया। वैसे cot 30 यानी कि b बाई पी, तो b का मान है AD और p है BD, रूट 3x बटे x, तो x से x कैंसिल हो गया रूट 3। 30 डिग्री के लिए सबका मान निकल गया। अब हम लोग 60 डिग्री के लिए देखते हैं, 60 डिग्री के लिए साइन 60 डिग्री, साइन का P बाई एच, तो यहाँ 60 डिग्री ये है, अब ये हो जाएगा आधार हो जाएगा BD और लंब हो जाएगा AD, तो AD बट्टे AB, AD है लंब और AB है आधार, तो रूट 3x बाई 2x, x से x कैंसिल हो गया, रूट 3/2, cos 60, cos का होता है B बाई एच, तो B है हमारा BD और H है AB, x बट्टे 2x मान पुट कर देंगे, x से x कैंसिल हो गया, 1 बट्टे 2 बच गया, tan 60 P बाई बी,
tan 60 का मान होता है, मान AD है, AD बटे BD यानी √3x बटे x, AD का मान √3x, BD का x कैंसिल हो गया, √3 बचा। tan 60 डिग्री और √3। cosec 60 डिग्री का होता है, cosec का हो गया h/p, h है AB या p है AD, तो 2x बाई √3x, x कैंसिल 2 बाई √3। sec 60, sec का मान होता है h/b, तो h जो है कर्ण AB है और b है BD यानी आधार, तो कितना हो गया, AB का मान 2x और BD का मान x से x कैंसिल तो 2। यहाँ cot का मान मिट गया था इसलिए हमने लिख दिया, cot 60 डिग्री हो जाएगा, cot का मान होता है b/p, तो b का मान है BD या p है AD, ठीक है, तो BD का मान हो गया x, AD हो गया √3x, ठीक, तो x से x कैंसिल हो गया तो बचा 1/√3, ठीक। 60 डिग्री के लिए भी हमने देख लिया त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, ठीक। अब कुछ जैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री का रह गया है, ठीक, तो उसका देख लेते हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0, cos 0 डिग्री का मान 1, tan 0 का 0 और cosec 0 का अपरिभाषित, इसका कोई मतलब परिभाषा नहीं होगा, अर्थात मान कोई वास्तविक संख्या के बराबर नहीं होगा, है ना, तो अपरिभाषित का साइन है इनफाइनाइट का हमने लिख दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। sec 0 डिग्री का होता है 1 और cot 0 डिग्री का भी अपरिभाषित, साइन 90 का 1, ठीक, और cos 90 का 0, tan 90 का अपरिभाषित, cosec 90 का 1, sec 90 का अपरिभाषित, है ना, cot 90 का 0, ठीक। यहाँ पर वही दिया हुआ है। 180 डिग्री अर्थात क्या होता है, पाई, है ना, त्रिकोणमिति में पाई का मान जो होता है, पाई को रेडियन कहते हैं, वो 180 डिग्री होता है, ठीक। तो 1 डिग्री पाई बाय 180 होता है ना, तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का मान हो जाएगा रेडियन बटे 180 डिग्री, पाई बाय 180 तो 30 डिग्री का, तो पाई बटे 180 गुने 30, ठीक, 30 से 0 0 कैंसिल, 3 6 18 पाई बटे 6, ठीक, पाई बाय 6 हो गया इसका वैल्यू। फिर 60 डिग्री का, फिर पाई बाय 180 को 60 से गुना करके पाई बाय 3 आ गया। 45 का, पाई बाय 180 को 45 से गुना करके पाई बाय 4 आ गया, और 90 का पाई बाय 180 को गुना करके 90 से, तो कितना हो गया, पाई बाय 2। इतना हम लोगों ने देखा, तो इतना आप मान याद कैसे रखेंगे, हम लोगों ने क्या किया, एक इसका टेबल बना लिया, ठीक, इसको हम लोग टेबल में याद रखेंगे। सबका हमें टेबल देखा, देखो थीटा दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सबका मान दिया है, मतलब यहाँ लिख दिए हैं। साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान 3/, सबको टेबल में दे दिया याद करने के लिए ताकि आसानी हो। इसका एक ट्रिक और है याद करने का, है ना, साइन का जो देख रहे हैं हम, साइन का जो 0 डिग्री है वही कॉस का 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि साइन का उल्टा कॉस। साइन 0 डिग्री जैसे इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक, इसमें पीछे हटते जाएंगे कॉस में, तो 0 तो देखिए लास्ट में 0 है 90 में, ये 30 का 1/2 है तो 60 का 1/2 है, फिर 45 का बराबर है दोनों, फिर 60 का √3/2, यहाँ 30 का √3/2, एक का, यानी कि साइन का याद कीजिएगा तो कॉस का अपने आप याद हो जाएगा। फिर tan का उल्टा cot, देखिए सेम वही है, यहाँ 0 तो यहाँ इस साइड कितना होगा 90 डिग्री, cot 90 का 0, इसमें उल्टा चलता जा रहा है। सेम वैसे ही सेक और कॉसेक का है, सेक में जो सीधा जा रहा है, कॉसेक में उल्टा, तो ये याद करने का तरीका याद कर सकते हैं, यानी 3 याद करना है हमें, 3 अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। हम सबका मान देख लिया है, याद करने का तरीका भी सीख लिया कैसे याद करना है, साइन का याद कीजिएगा तो कॉस का याद हो जाएगा, tan का याद कीजिएगा तो cot का याद हो जाएगा, सेक का याद कीजिएगा तो कॉसेक का भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब मान सारणी में 0 से 90 डिग्री के बीच के कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता रहता है वैसे वैसे साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा का मान भी बढ़ता है। देखो साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा का मान क्या है, बढ़ रहा है, एक √2/3, फिर √2, फिर 2, ठीक है। इस तरह से साइन का और टैन का और सेक का मान बढ़ता है, ठीक। और cos थीटा, cot थीटा और cos थीटा का मान क्या होता है, घटते जाता है, यानी साइन, टैन और सेक का मान बढ़ते रहता है, cos, cot और cosec का मान घटते रहता है। आगे जब हम प्रश्नावली में बनाएंगे ना एक्सरसाइज में, तो ये बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखना रहेगा, उसमें ये काम आएगा, ठीक है। यहाँ दे दिया है देखिए अनुपात
साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा बढ़ता जाएगा थीटा का मान, और कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉस थीटा का घटता जाएगा। ठीक, हम लोगों ने अभी देख लिया तो कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला, ठीक है ना, मान देखिए, फॉर्मूला नहीं कह सकते, उसको मान कहेंगे। ठीक, वो मान हम लोग को याद रखना है ताकि हमें सवाल बनाने में, प्रश्नावली हल करने में आसानी हो। ठीक, तो हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 1B के साथ आएंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।